अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त मज़ा सेठार। जी नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधायां थो हलूं अॼु असांजे प्रोग्राम में जेका मिक्स प्लेट रिकॉर्ड कंदा ॾाढी डिफरेंट आहे। अॼु असां हिकिड़ी आहियूं हिकिड़े मतिलबु एग्ज़िबिशन लॻल आहे, आर्ट गैलरी लॻल आहे। उहा पाक ऐं फ्रांस कल्चर जे मतिलबु गॾे हिकिड़ी एग्ज़िबिशन लॻाई आहे, जंहिंमें सिंध जा मुख़्तलिफ़ जेके वॾियूं वॾियूं जेके तारीख़ी हवालनि खां हिकिड़ी हैसियत रखी हूंदी असांजी, मतिलबु जेके असां वटि तारीख़ी हवालनि खां जीअं मकली थी वियो, शाहजहान मस्जिद थी वई, ॿिया अहिड़ा खोड़ सारा मतिलबु जीअं मोहन जो दड़ो थी वियो, ॿिया अहिड़ा खोड़ सारा हिस्टोरिकल जेके बि असां वटि अहिड़ियूं प्लेसिस मौजूदु आहिनि, उन्हनि जो हिकिड़ो गॾे हिकिड़ो जेको आहे पाक सिंध कल्चर ऐं जेको फ्रांस कल्चर जी हिकिड़ी गॾे हिकिड़ी आर्ट गैलरी आहे। हिते काफ़ी मतिलबु हिते तस्वीरूं पियूं आहिनि, तस्वीरुनि आर्टिस्ट जंहिं फोटोग्राफर्स आहिनि उन्हनि जूं हिते शूट्स थियल तस्वीरूं पियूं आहिनि। हिते काफ़ी आवाम बि आयल आहे। अॼु उन्हनि सां बि कुझु हाल वाल कंदासीं, तव्हांखे ॾेखारींदासीं उन फोटोग्राफर सां बि कचहरी थींदी त उन इहे तस्वीरूं कहिड़े मतिलबु छा सोचे करे मतिलबु हिकिड़ी मतिलबु उन छा सोचियो हुयो, उन छा फीलिंग्स हुयूं, उहो छा थो चए हिननि टोटल, ऐं हिन से जेको गैलरी जो जेको इहो अरेंजमेंट थियल आहे या हिकिड़ी जेका इहा आर्ट गैलरी रखी वई आहे उन मक़सदु छा आहे। अचो त उन सां कुझु ॻाल्हि ॿोल कयूं, कचहरी कयूं। जी नाज़रीन, राइट नाउ असां उन शख़्स सां गॾु आहियूं जंहिं टोटल जेको सॼो ही जेके तव्हांखे असां मतिलबु इहे तस्वीरूं ॾेखारियूंसीं, हिन में काफ़ी खोड़ सारी महिनत थियल हुई, डिफरेंट प्लेसिस ते थियल हुयूं ऐं वरी हिकिड़ी मतिलबु तारीख़ी माग असांजी तारीख़ी हवालनि खां खोड़ सारी हैसियत आहे। उन्हनि जो असांजो फोटोग्राफर जेको आहे असांजी इस एग्जीबिशन में मैंने सिर्फ मकली का ग्रेवयार्ड और शाहजहानी मॉस्क ठट्टा जो है उसको कवर किया है, और मैं ये चाहता हूँ कि लोग इसको अंडरस्टैंड करें, उसको सिर्फ एक हिस्टोरिकल या रिलीजियस प्लेस ना समझें, बल्कि इसको ये समझें कि ये एक बड़ा अच्छी एजुकेशनल साइट है। ये जितना लोगों ने काम किया, जो आर्किटेक्चर वैल्यू है, उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। तो आपको ये कितना अर्सा लगा? 2-3 साल का वर्क है, उसमें से सिलेक्टेड वर्क है जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कराची में पैदा हुए और यहाँ से इंटीरियर में जाके देखे नहीं,
तो जब वो जाके देखते हैं तो यहाँ तस्वीरें देख के उन्होंने कहा जाना है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जाके विज़िट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। मेरा ख्याल है ये जो इतने बड़े फॉर्मेट पे और इतने ब्लो अप्स हैं और पोस्टर साइज़ भी नहीं कहना चाहिए, बिलबोर्ड साइज़ है ऑलमोस्ट। तो अपना हेरिटेज देख के, अपने यहाँ की चीज़ें देख के और हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, आर्ट, आर्किटेक्चर सब का शौक़ भी है। ये जो तस्वीर है जैसे मकली की है, और इन्होंने एक तो है ना कि उन्होंने दूर से कोई चीज़ फ़ोटोग्राफ की है, फिर इन्होंने डिटेल्स दिखाई हैं, है ना, कुछ तस्वीरों में जो पैटर्न्स हैं। दुनिया में बड़ी ये यूनिक मस्जिद है। यूनिक इस सेंस में कि इसमें जो इमाम साहब जब तकरीर करते थे तो ये गुंबदों के सीक्वेंस की वजह से वॉइस जो है मूव करती थी और बग़ैर लाउड स्पीकर के हर जगह आवाज़ पहुंच जाती थी। तो ये पूरा एक्यूस्टिक सिस्टम डेवलप किया गया जो अब मेंटेन ना होने की वजह से थोड़ा सा डैमेज हुआ। दूसरे बाहर ट्रैफिक का शोर बहुत है, तो अब अंदर वैसी वो गूंज और इको नहीं रही, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि भाई ये दुनिया की एक नायाब तरीन मस्जिद है। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 मसाजिद हैं, और इसका जो आर्किटेक्ट था उसके फादर ताजमहल के आर्किटेक्ट थे। ये सुल्तान इब्राहिम का मकबरा है। सुल्तान इब्राहिम का मकबरा, इसकी क्या हिस्ट्री आपको पता है? ये ईसा खान तरखान के दामाद थे, ईरान से आए थे, इसलिए इनके मकबरे में ईरानी आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। ये जो मतलब ये है बिल्कुल इसी टाइप का आर्किटेक्चर आपको असफ़हान में और शिराज में नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मकली में ये अपनी नौइयत का वाहिद कब्रस्तान है। इसके खुसूसियत है कि इस कब्र के अंदर जो कब्र है उस कब्र के ऊपर वो बना हुआ है, लिखा हुआ है नादे अली। पूरे मकली में ये वाहिद कब्र है जिसके ऊपर नादे अली लिखे। सिंध की तारीख़ में अगेन फिर दोबारा ये कहूँगा, सिंध की तारीख़ से ज़्यादा पुरानी तारीख़ तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और हम इसको प्रमोट नहीं करते, हालांकि अगर हम इसको प्रमोट करें तो इजिप्ट से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहिए। ये बादशाही मस्जिद का छत है, ठीक है। छत पे चढ़ के पहली दफ़ा उन्होंने मुझे अलाउ किया, मैं छत पे चढ़ के, अच्छा ये एक मिथ, एक रिवायत मशहूर है कि ये गुंबद गिन नहीं सकते, हालांकि ऐसा नहीं है। गिन नहीं सकते? हाँ, कि बस एक लोगों ने मशहूर कर दिया कि ये नीचे से गिने तो 99 है, ऊपर से गिने तो 97 है। किसी ने कहा ये बिल्कुल गिन नहीं सकते। ये टोटल 97 गुंबद है। आपने गिने थे? मैंने गिने नहीं, अगर डिपार्टमेंट ने गिने, मिनिस्ट्री ने गिने, जो कल्चर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने बात नंबरिंग करके गिना है उसको। 97 गुंबद है, और इसके हर गुंबद की खुसूसियत है कि अंदर जब वो इस तरह यूँ बना हुआ है तो आवाज़ गूंजते हुए जाती है, ट्रैवल करती है। जो इमाम कहता है आखिर मस्जिद के आखिरी कोने तक उसकी आवाज़ जाती है। ये काशगर का एक मकामी ओपरा है जिसका नाम है मकाम। ओपरा जो है वो एक ग्रुप है वहाँ पे जो परफॉर्म करता है, सिंगिंग, डांसिंग।
जिस तरह यूरोप अमेरिका में, इसी तरह चाइना का जो ये सिंगजियांग है, जिसे आप यहाँ पे लोग जनरली सिंगकियांग कहते हैं, तो शिंगजियांग में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ पे हर चीज़ उनके कल्चर, टर्किश कल्चर के हिसाब से है जो। अच्छा, ये वहीं पे, ये वहीं अच्छा, ये वाली ये आपने, ये भी उन्हीं का डांस है। अच्छा, ड्यूरिंग आपने डांस निकाला, ड्यूरिंग डांस की एक्सपोजिंग की ये गई। मतलब रियल कैरेक्टर्स की आप, इट्स ए रियल फोटोग्राफ, इसमें कोई वो नहीं है, फोटो एडिटिंग वगैरह नहीं। अगेन इट्स ए फिल्म फोटोग्राफी। अगेन इट्स जिस ज़माने में मैं जाता था उस ज़माने में डिजिटल था तो था ही, लेकिन वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर था, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। अच्छा, इसके बारे में बताइए, जो ऊपर ये एक लैम्प डांस कहलाता है। लैम्प डांस, उसमें तकरीबन उसकी हर टांग के ऊपर और हाथ के ऊपर और सर के ऊपर एक लैंप है, एक वो ट्रे रखी है जिसमें 6-6 8-8 लैंप जल रहे हैं। तो ये वो चीज़ है, ये भी इसी डांस का हिस्सा है। तो इस डांसर, जब पूरा ग्रुप ये डांस कर रहा था तो उस वक्त जो है मैंने उसका एक सिंगल डांसर की पिक्चर ली। ये ज़रा बता दें, ये डांस जो है ये भी उसी ओपरा का हिस्सा है। ये एक डिफरेंट डांस था और इसका नाम था मोहब्बत या लव। ये भी वही है, ये भी इनका ट्रेडिशनल डांस है। इसमें ग्रुप में जो है पार्टिसिपेट किया। असल में ये तखलामान डेजर्ट का जो एंट्रेंस है, तखलामान वही सिंगकियांग में है, जिसको चाइनीज़ में शिंगजियांग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो उसका एंट्रेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी बदकिस्मती ये रही कि जब मैं उस जगह जाने लगा तो एक हफ़्ता पहले बारिश हो गई। बारिश हो गई तो वो सब ग्रीनरी में कन्वर्ट हो गया, डेजर्ट। तो हाँ, बेसिकली ये डेजर्ट है। ये काशगर में अबू ख्वाजा काशगरी के नाम से कोई आलिम दीन थे। उन काशगर चाइना में तारों से बजाने वाले जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये तकरीबन दुनिया की हर तहजीब में, हर कल्चर में मौजूद है। हमारे पास एक तारा है, अल्लन फ़कीर बजाया करते थे टुन टुन करके, बड़ा अच्छा। तंबूरा, उससे पहले जो हमारी तारीख है वो मिठाई सरकार ने आके बजाया था। अच्छा रहमतुल्लाह, सबसे पहले ये बताएं कि फ़ोटोग्राफी एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो किस तरह आए इस फील्ड में, क्या जज्बा है, शुरू से था? इसके लिए तो घिसा पिटा आंसर है कि बचपन से शौक़ था, ठीक है। अच्छा, जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, इंटरमीडिएट, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी पढूं, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त सिवाय पंजाब में एक पंजाब यूनिवर्सिटी के लाहौर में कहीं पे भी फ़ोटोग्राफ़ी नहीं पढ़ाई जा रही थी। और वहाँ पे भी बड़ा एक फाइन आर्ट में एक बड़ा लिमिटेड छोटा सा कोर्स था। एक बहुत बड़ा एक अच्छी बुक बनाना चाहता हूँ, फ़ोटोग्राफिक बुक अबाउट द सिंध आर्कियोलॉजी, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से। ये एग्जीबिशन तो जो है मेरे काम का 0.5% है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि वो पढ़ें, स्टडी करें और हर चीज़ में रिसर्च करें। अगर मैंने कुछ कह दिया तो वो हरफ़ आखिर नहीं है, आप रिसर्च करें। मे बी पॉसिबल मैं गलत भी कह सकता हूँ, ठीक है। अगर ये लोग सुनी सुनाई बातों पे चल पड़ते हैं, उससे बेहतर है कि हर चीज़ को देखें, रिसर्च करें, तो आप ख़ुद फैसला करेंगे कौन सी चीज़ सही है और गलत है। और अगेन हमारी यूथ को, जो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे बाज़ वक़्त बड़ा अफसोस होता है कि उनको अपने कल्चर और तहज़ीब का कोई आइडिया ही नहीं। वो बिल्कुल एक ब्लैंक माइंड आके बैठे होते हैं। उन्हें सिर्फ ये फ़िक्र होती है कि जी मैं जीपी बढ़ा दूँ, अटेंडेंस पूरी करूँ और डिग्री ले लूँ, ठीक है, ताकि उसके बाद उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। तो उससे तहज़ीब और कल्चर का, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रिसर्च सेंटर नहीं बल्कि एक ATM की तरह है कि कार्ड डालो पैसे निकलते हैं। इसी तरह है कि वो फ़ीस जमा कराओ तो डिग्री निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिरीन मकसूद। फ़ाइन आर्ट्स तो अब आप देखिए हर बंदा, हर बच्चा कर रहा है, जो पहले इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती थी। कि अब आप देखिए कि फ़ैशन में भी लोग जा रहे हैं, फ़ोटोग्राफी में भी जा रहे हैं, पेंटिंग में भी लोग जा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पहले बुज़ुर्ग बच्चों को रोका करते थे, मगर अब आप अपना मुकाम बनाते हैं इन जगहों। अच्छा, क्या ये चीज़ माने नहीं रखती है, मतलब हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है और हम वेस्टर्न ज़्यादा हैंडल करते हैं, रब करते हैं? तो नहीं, देखिए, अगर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है तो घबराएं नहीं, क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस कहीं और होगा, एशियन इन्फ्लुएंस तो कहीं और होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, इंस्पायर्ड होना चाहिए, इनकरेज होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ कि हमें इंस्पायर होना चाहिए, नहीं, मतलब अपना छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे अभी किसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था आई एम प्राउड टू बी अ सिंधी, आई एम प्राउड टू बी अ सिंधी, बट दैट डजंट मीन कि आप अंग्रेज़ों को बुरा कहें या एशियंस को बुरा कहें या थाईलैंड वालों को। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो आप खुद हैं उस पर आप प्राउड हो, योर रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरे लोगों की भी तारीफ़ करें, उनको क्यों बुराई करें? उनको अपने रूट्स अच्छे लगते हैं। कल्चर देखिए बड़ा रिच कल्चर है,
हमारा वेस्टर्न बड़ा रिच, बट देन हमारा एशिया का बड़ा रिच कल्चर, एंड वी शुड ट्राई टू बी प्राउड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। छा नालो तव्हांजो? मुंहिंजो नालो आहे मंतहा। अच्छा मंता ॾाढो डिफरेंट सुठो नालो आहे। अच्छा एग्ज़िबिशन लॻल आहे न रहमतुल्लाह साहिब जी, कीअं पियो लॻे? एॾा सभु मकली जा फ़ोटो हुया ऐं पर मां ॾाढी इम्प्रेस थियसि कि सिंध में जेका इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आहिनि और जेका इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स आहिनि उन्हनि खे एतिरी सुहिणी तरीक़े सां उन्हनि खे पूरो पिक्चराइज़ कयो आहे, जेको अगरि तव्हां हिकिड़े पिक्चर खे ॾिसो त आई थिंक मकली जो हिकिड़ी मस्जिद आहे या कोई हिकिड़ो ग्रेवयार्ड न कोई हिकिड़ो हो आहे टूम्ब आहे, हुन में हुनजे अंदरां सां जेको उन्हनि पिक्चराइज़ेशन कई आहे उअं थो लॻे जीअं अजरक जो प्रिंट आहे।